Today I am going to reveal the history of human being in the light of last heavenly book दीन इलाही। मैं हूं मुजीब और आप देख रहे हैं अनवेलिंग ट्रुथ इन द लाइट ऑफ हेवनली बुक दीन इलाही। आज तक हम सब यही जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे पहले आदम आए, और ज्यूज और क्रिश्चियन की तरह कहें तो आदम और ईव आए, और हिंदुओं की तरह अगर बोलें तो मनु और शत्रुप आए। और साइंस की बात माने तो इंसान का सफ़र बंदरों से शुरू हुआ और आज इंसान जो इंसानी शक्ल है वहाँ पर आकर के रुका। और किसी को गलत ना ठहराते हुए आगे का सफ़र शुरू करते हैं और चलते हैं एक किताब की तरफ जिसका नाम दीन इलाही है। इस किताब में पेज नंबर 21 में एक टॉपिक है, जो टॉपिक ये कहती है सोच जरा तू किस आदम की संतान है। और इस टॉपिक के अंदर कुछ इल्हामी पुस्तकों में लिखा हुआ है कि इस संसार में 14,000 आदम आ चुके हैं, और किसी ने कहा है कि आदम सफ़ीउल्लाह यानी शंकर जी आखिरी आदम हैं। इस संसार में वास्तव में अनेकों आदम हुए हैं। जब आदम सफ़ीउल्लाह को मिट्टी से बनाया जा रहा था तो फरिश्तों ने कहा था कि ये भी दुनिया में जाकर दंगा फसाद करेगा, अर्थात फरिश्ते पहले वाले आदमों के हाल से खबरदार थे, वरना उन्हें क्या पता कि अल्लाह क्या बना रहा है और ये जाकर क्या करेगा। लोहे महफूज में तरह तरह की भाषाएं और बहुत सारी सूरह यानी धर्म मंत्र और बहुत सी आयतें, अल्लाह के बहुत सारे नाम, यहाँ तक कि जादू का अमल भी जो कि हारूत और मारूत दो फरिश्तों ने लोगों को सिखाया था। और इसी वजह से सज़ा के तौर पर वह दोनों फरिश्ते मिस्र के एक शहर बाबुल के कुएं में आज भी उल्टे लटके हुए हैं। सारे आदम जो इस पृथ्वी पर भेजे गए उन आदमों में से हर एक आदम को कोई न कोई भाषा सिखाई गई। फिर उनकी कौम में अवतारों यानी नबियों को अनुदेश यानी उपदेश के लिए भेजा। तब ही कहते हैं कि संसार में 1.25 लाख नबी आए, जबकि आदम सफ़ीउल्लाह को आए 6,000 साल ही हुए हैं। यदि हर वर्ष एक नबी आता तो 6,000 नबी ही आए होते। अच्छा, तो क्या हुआ उन कौमों के साथ जो पिछले आदमों की थी? कुछ समय बाद उन कौमों को उनकी आज्ञा उल्लंघन यानी अल्लाह की बात ना मानने के कारण नष्ट किया, जो कि आज भी ज़मीन के अंदर से खोदने से पूरे के पूरे शहर मिलते हैं, जो आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये सबूत है उन शहरों का मिलना और वहाँ की लिखी हुई भाषाओं का किसी का भी ना समझना। किसी कौम को फ्लड से तबाह किया और उनमें से कुछ का बच जाना, जैसे तूफ़ान नूह में बहुतों को अल्लाह ने बचा लिया। और आखिर में आदम सफ़ीउल्लाह को उन सब से बेहतर बना के भेजा, और बड़े बड़े नबी इन्हीं के संतानों से जन्मे। तमाम आदमों की तमाम भाषाएं उनकी बची हुई कौमों में रही, और जब आखिरी आदम आए तो उनको सुरयानी भाषा सिखाई गई। जब आदम सफ़ीउल्लाह की औलादों ने दूर दूर तक सफ़र किए तो पहले वाली कौमों से भी मुलाकात हुई, और किसी ने अच्छी जगह या हरियाली देखकर उनके साथ रहने लगे। फिर इनके मेल जोल से अरबी, फ़ारसी, लातीनी, संस्कृत आदि से होती हुई अंग्रेजी से जा मिली। इसका सबूत यह है कि जैसे हिंदुस्तान में अलग अलग देश के लोगों ने मिलकर उर्दू को जन्म दिया। तमाम द्वीपों में विभिन्न आदमों की संतान निवासित थी। में से एक खाना बदोश आदम भी था, जिसकी संतान आज भी उपस्थित है। उसी के द्वारा तमाम कौमें ढूंढने पर मिली। समुद्र पार के द्वीपों वाली कौमें एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे। इतनी दूर समुद्री यात्रा न तो घोड़े और न चप्पू वाली नावें करा सकती थी। कोलंबस मशीनी समुद्री जहाज़ बनाने में सफल हुआ, जिसके द्वारा वह प्रथम व्यक्ति था जो अमेरिका के क्षेत्र में पहुंचा। किनारे पर लोगों को देखा जो लाल दिखने में थे, वो आज भी रेड इंडियन कहलाते हैं, जो उत्तरी डकोटा की सत्ता में अब भी उपस्थित हैं। रेड इंडियन के एक सरदार से कोलंबस ने पूछा, आपका आदम कौन है? उसने उत्तर दिया कि हमारे धर्म के अनुसार हमारा आदम एशिया में है, जिसकी पत्नी का नाम हवा है, लेकिन हमारे इतिहास के अनुसार हमारा आदम साउथ डकोटा की पहाड़ी से आया था। उस पहाड़ी की निशानदेही अब भी मौजूद है। लोग कहते हैं अमेरिकन और अंग्रेज़
ठंडे मौसम की वजह से गोरे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी काले आदम की नस्ल भी इन जगहों से प्राचीन काल से रह रही है, वो आज तक गोरे ना हुए। यही वजह है कि मनुष्यों के रंग, वेशभूषा, स्वभाव, बुद्धि, भाषाएं और खुराक एक दूसरे से अलग हैं। आदम सफ़ीउल्लाह की औलादों का सिलसिला मध्य एशिया तक ही रहा, इसलिए यहाँ के लोगों की हर चीज़ आपस में मेल खाती है और परस्पर ये लोग आपस में मिलते हैं। कहते हैं कि आदम सफ़ीउल्लाह श्रीलंका में उतरे, फिर वहाँ से अरब पहुँचे, इसके बाद आप अरब में ही रहे और अरब में ही आपकी कब्र भी मौजूद है। तो फिर श्रीलंका में आपके उतरने और पद चिन्हों को किसने चिन्हित किया जो अभी तक सुरक्षित है? इसका मतलब आपसे पहले भी वहाँ कोई कौम आबाद थी। जो कौमें समाप्त कर दी गई थी उन पर नबूवत और विलायत भी समाप्त कर दी गई। नबूवत का मतलब अवतार और विलायत का मतलब संतत्व, जो पिछली आदम की कौमों पर ख़त्म हुआ और अब आखिरी आदम जो आदम सफ़ीउल्लाह हैं उनकी कौम में शुरू हुआ। आदम सफ़ीउल्लाह की कौम में जो अवतारों यानी नबूवत और संतत्व का सिलसिला शुरू हुआ, वो नबूवत का सिलसिला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद समाप्त हुआ।